तो आप देख रहे हैं कि देश भर में कृषि बिल को लेकर लगातार विरोध हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने भी सामने आकर स्थिति को स्पष्ट किया कि जो बिल सरकार लेकर आई है वो दरअसल किसानों के लिए रक्षा कवच का काम करेंगे। लेकिन पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, वहां पर किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है इस बिल को लेकर, ये लगातार जी न्यूज आपको बता रहा है। लेकिन देश भर में जो कृषि बिल को लेकर विरोध हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है, दरअसल इस बिल से क्या बदलने जा रहा है, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। खबर क्या है, देश भर में कृषि बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष कृषि बिल को किसान विरोधी बता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। कृषि बिल के जरिए किसानों को कई अधिकार दिए गए हैं, यह बात सरकार लगातार कह रही है। 2019 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात की थी, जो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जो बिल हम लेकर आए हैं कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था। अब कांग्रेस जानबूझकर किसानों को बिल के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि कुछ लोग चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। कृषि बिल को लेकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि जब तक एक्ट रद्द नहीं होता कोई बात नहीं होगी। वहीं एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि जानबूझकर इस बिल पर भ्रम फैलाया जा रहा है। जब तक ये एक्ट रद्द नहीं होता कोई बात नहीं हो सकती। किसान अपने उत्पाद को चाहे तो कृषि उपज मंडी में बेचे, लेकिन अगर उसको लगता है कि मंडी में नहीं जाना मुझे, तो हम बाध्य क्यों कर रहे हैं कि वो मंडी में ही जाए। देखिए, सीधी बात मेरा कहना है कि कुछ मित्र भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मामले में भ्रम क्या है, सच्चाई क्या है, ये बिल क्या करने वाला है, जरा आपको समझाते हैं। इस बिल को लेकर जो बातें हो रही हैं और जो सच है। भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि मोदी सरकार किसान को बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ अनुबंध करके खत्म कर देगी। किसानों को खत्म कर दिया जाएगा कॉर्पोरेट्स के साथ उनके अनुबंध के जरिए। सच ये है कि कई दशकों से कई राज्यों द्वारा अनुबंध खेती लागू किया गया है, जैसे कि पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, इसमें पेप्सिको, हरियाणा में ऐसे भी मिलर जो है इनके साथ काम कर रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा में भी अलग अलग अनुबंध खेती का अधिनियम पारित किए गए हैं, यानी कि ये नया नहीं है, ये हो रहा है पहले से। यूपीए सरकार में भी अनुबंधित खेती को बढ़ावा दिया गया, राज्यों को इसे लागू करने के लिए राजी भी किया गया था। तो सच क्या है, भ्रम क्या है, ये समझिए। केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा किए गए एपीएमसी कानून को रद्द कर रही है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। जबकि सच यह है कि यह बिल एपीएमसी अधिनियम, जो कि राज्यों का एक अधिनियम है, वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। किसान पहले की तरह मंडी में जाकर भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। कृषि बाजारों के बाहर हो रहे व्यापार को नए कानून के तहत कवर किया जाएगा। किसानों को अभी आजादी है कि वो मंडी के बाहर जहां बेहतर मूल्य मिले वहां पर बेच सकते हैं। भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि कृषि बिल एक साजिश है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी है कि सुरक्षा जाल से बाहर निकाल दिया जाएगा, उन्हें एमएसपी नहीं मिलेगी। जबकि सच यह है कि कृषि बिल से एमएसपी प्रभावित नहीं होगी, एमएसपी वाली प्रणाली जारी रहेगी। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए यह एक अतिरिक्त व्यापारिक अवसर सरकार ने दिया है। मोदी सरकार में किसानों के लिए एमएसपी का कुल भुगतान बढ़ा है। धान के लिए 2.4 गुना, गेहूं के लिए 1.77 गुना, दलहन 75 गुना, ये भुगतान बढ़ा है।
इस तरह से भ्रम क्या है, सच क्या है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। भ्रम एक और फैलाया जा रहा है कि बिल किसान विरोधी है क्योंकि उन्हें कोई सुरक्षा यहां पर प्रदान नहीं की जा रही, जबकि सच ये है कि एमएसपी के सुरक्षा जाल के साथ ये बिल उन विकल्पों को भी जोड़ेंगे जो किसानों के पास है, यानी कि पहले वाले सारे विकल्प जारी रहेंगे, इसके अलावा कुछ और विकल्प किसानों को मिलने जा रहे हैं। कंपनियों के साथ बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौते किसान कर सकते हैं। खरीदार जो है वो अच्छी फसल उपज के लिए आवश्यक साधन के लिए जिम्मेदार भी होगा। कृषि मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था खरीदार के द्वारा दी जाएगी। खरीदार किसान को तकनीकी सलाह देगा और फसल जोखिम के लिए जिम्मेदारी भी लेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.